तो बहुत सारे सवाल जवाब हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, लेकिन फिलहाल हम सीधे लिए चलते हैं विधानसभा परिसर, जहां हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। और दिन भर सदन की कार्रवाई किस तरीके से रही और क्या कुछ खास निकल कर आया, झारखंड के हितों को लेकर कैसे चर्चा हुई? विपिन, क्या कुछ रहा खास आज बजट सत्र के 5वें दिन? देखिए, कई महत्वपूर्ण सवाल आज बीजेपी के हंगामे के बीच भी सदन के अंदर पूछे गए। तकरीबन 4 सवालों का जवाब तो खुद मुख्यमंत्री ने उठकर सदन को दिया। और जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री ने, चाहे वो छात्रवृत्ति का मसला हो उस पर सरकार का पक्ष रखा हो, या फिर धान क्रय को किस तरह से गति दी जा सके, विधायकों की अनुशंसा पे किस तरह से नए धान क्रय केंद्र खोले जा सके, इन तमाम चीजों का जवाब दिया। और उसके बाद जो सदन के अंदर गतिरोध बीते 3 दिनों से देखने को मिल रहा था, तो उसी कड़ी में आज कई वरिष्ठ विधायकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव विधानसभा अध्यक्ष को दिए थे। उसके बाद जब भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कार्य मंत्रणा समिति की एक आपात बैठक विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई। तकरीबन 20 मिनट तक उनकी अध्यक्षता में चली इस बैठक में तमाम वो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य थे, जिसमें भाजपा के भी कई विधायक मौजूद थे। तो उसमें लगभग एक तरह की सहमति बनी है कि सदन को अभी चलने दिया जाएगा। और जिसके बाद वो दृश्य साफ तौर पर सदन में देखने को मिला कि जो बजट पर आज चर्चा थी उसमें काफी सार्थकतापूर्व ये चर्चा चल रही थी। स्टीफन मरांडी ने कई बातों को रखा, विरंची नारायण ने इस बजट की खामियों को गिनाया। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला की बोलने की बारी आई तो वो लगातार अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस बजट पर अपने राय रख रहे थे। इस बीच उन्होंने कोरोना का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की वजह से कोरोना देश में आया है, जिस पर बीजेपी के विधायक इस पूरे शब्द को स्पंज करके झारखंड विधानसभा के प्रोसीडिंग से हटाने की मांग करने लगे। लेकिन स्पीकर ने कहा कि ये किसी तरह का संसदीय भाषा नहीं है, इसलिए इसे स्पंज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद बीजेपी विधायकों का वॉकआउट हो गया। और उसके बाद भी जो बचा हुआ समय आज के लिए आवंटित था बजट में चर्चा के लिए, क्योंकि ये 2 दिनों तक लगातार चर्चा होनी है। आज 2 घंटे की चर्चा हो गई है, कल भी द्वितीय पाली में बजट पर चर्चा होगी, सरकार का उत्तर आएगा। और इसी बीच जब विरंची नारायण आज सदन में बजट पर अपना पक्ष रख रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कई आरोप राज्य की सरकार पर लगाए। ऐसे स्थिति में विधानसभा के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला और एक सीधी नसीहत विरंची नारायण को दे दी कि कल जब सरकार का जवाब आएगा, जब सदन को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा है कि इतनी हिम्मत बीजेपी विधायक जरूर रखे कि सदन में मौजूद रहे सरकार की बातों को सुनने के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज प्रश्नकाल भी चला और द्वितीय पाली में भी जिस तरह से बजट पर चर्चा हुई तो एक राहत वाली स्थिति जरूर दूसरी हाफ में आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिली। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ की हम बात करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि जो सबसे खास चीज आज के इस बजट सत्र के कार्रवाई के दौरान उभर कर सामने आई कि आज बीजेपी के विधायकों को सदन के अंदर थका हुआ देखा गया। और जिस तरह से लगातार वो गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, व्यवधान डाल रहे थे, उसके बावजूद जब स्पीकर हाउस चला रहे थे, लगातार हाउस के में सवाल जब लगातार आते जा रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी के विधायक वेल में बैठ गए। और इस तरह से जब सदन चल रहा था तो इस बीच उन्होंने सदन के अंदर आज कीर्तन भी कर डाले। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज सफल संचालन विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन का किया है, उसकी वजह से कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए हैं, इसका जवाब आया है। छात्रवृत्ति का मामला हो, धान क्रय केंद्र का मामला हो, या फिर पीडीएस दुकानों में अनियमित तरीके से गेहूं या चावल बांटने की बात हो, या फिर कई जगह पर जो नदी के कटाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति हो उसकी बात की जाए, या फिर अगर बात हो कि किस तरह से बजट में जो सरकार ने प्रोविजन किया है उस प्रोविजन के जरिए सरकार आने वाले इस वित्तीय वर्ष में क्या कुछ करना चाहती है। तो आज का दिन झारखंड विधानसभा के लिए कुछ छोटी मोटी नोकझोंक को छोड़कर सार्थक भरा रहा। तो विपिन, जिस तरह से देखा हमने कि जो सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो तमाम सवालात कर रहे थे और बीजेपी तो लगभग बहिष्कार के मुद्रा में है ही। क्या आने वाले दिनों में बीजेपी की ओर से सवाल नहीं पूछे जाएंगे जनता से जुड़े? क्या बीजेपी के पक्ष से कोई आपकी बातचीत हुई है? जैसे कि आज जब प्रश्नकाल चल रहा था तो बीजेपी के भी कई विधायकों ने अपने प्रश्न दिए थे और उनको भी प्रश्न करने के लिए आसन की तरफ से पुकारा गया था। स्पीकर ने उन्हें अपना सवाल करने के लिए कहा था, लेकिन इन विधायकों ने अपने उन जनहित के मुद्दे को छोड़कर जो एक राजनीतिक मुद्दा अभी फिलहाल बीजेपी ने जो आज निर्धारित किया था कि जो आरोप लोबिन हेम्ब्रम ने लगाए थे उस पर सरकार का जवाब वो मांग रहे थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने आज पुट किया था विधानसभा में वो अपना क्वेश्चन वो यहाँ पर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जो
जब सबसे बड़ा 3 सत्रों में बजट सत्र होता है अगर हम बात करें, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण चीजें सदन में अगर आएगी तो निश्चित तौर पर इसका लाभ राज्य की जनता को, राज्य को विकास की ओर ले जाने में होगा। लेकिन अब जहां तक बात अगर है तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो सहमति बनी है उससे एक उम्मीद जागी है कि कल से जब प्रश्नकाल होगा तो जो एक परंपरा सी रही है कि अपना विरोध दर्ज कराकर प्रश्नकाल में हिस्सा लेने का, तो संभावना जताई जा रही है कि कल वो नजारा देखने को मिलेगा कि हाउस ऑर्डर में भी होगा, क्वेश्चन भी रेज होंगे और पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक जो है वो सरकार को अपने सवाल के जरिए अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करने के लिए एक तरह से हम कहें तो प्रेरित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े आप और बताया आपने कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, बीजेपी के सदस्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया और उम्मीद की जा रही है कि झारखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए, झारखंड की जनता के फायदों को ध्यान में रखते हुए अब विपक्ष भी सदन को ठीक ढंग से चलाने में मदद करेगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ होगा शुक्रवार को, यह देखने वाली बात होगी। विपिन ने बहुत सारी जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ खास रहा आज बजट सत्र में। तो बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका।